वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वोटिंग मशीन को ही लागू किया जाएगा अगले इंतखाबात में और फंड्स भी उसी पे ही जारी किए जाएंगे जहां पर ईवीएम का नफाज हो सकेगा जिन हलकों में। राना साहब, अब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने फैसला यह किया है कि ईवीएम के जरिए ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। क्या हम समझ लें कि ईवीएम के जरिए अगर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो फिर लेट होंगे? या सर चलें आज आपको अंदर की बात बता दूँ, ना बल्दियाती इंतखाबात ना आइंदा आने वाले इंतखाबात ईवीएम पे होंगे। ये मैं आपको मुसद्दका बात बता रहा हूँ। राना साहब, अब तो कानून है, क्यों नहीं होंगे? चले जिस दिन होंगे ना उस दिन आपने मुझे बताना है। वो कब कह रहे हैं नहीं होंगे? भाई इसके लिए ज़रा गौर करें। इसके लिए फ़ंड बेइंतहा चाहिए, 180 अरब रुपए के करीब पैसा चाहिए, 180-70 अरब रुपया चाहिए। उसके बाद आपने ट्रेनिंग देने के लिए 1.5 से 2 साल का अरसा चाहिए, 1.5 से 2 साल का अरसा ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर आपको ये जो मशीनें मिलनी है, ये क्या 25 मशीनें हैं, 100 मशीन है, 200 मशीन है, 300 मशीन है, ये कितनी मशीनें हैं? आप पूरे पाकिस्तान के हल्के तो गिने। क्या ये इलेक्शन इस तरह हो रहा है कि आज लाहौर डिवीज़न में इलेक्शन हो गया, कल शेखुपुरा डिवीज़न में, परसों लारकाना डिवीज़न में हो गया, फलां जगह? नहीं भाई, ये जब कौमी इलेक्शन होंगे तो एक ही दिन होंगे ना, तो उनके लिए उतनी मशीनें चाहिए होंगी, ट्रेनिंग चाहिए होगी, ट्रेनिंग सेशन शुरू होंगे। कितना अरसा ट्रेनिंग सेशन रहते हैं? क्या वो मशीनें इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क के पास फौरी तौर पर देने के लिए इतनी मशीनें नहीं हैं? या सर ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका बात कह रहा हूँ। हुकूमत जो जदोजहद कर रही है, बहुत अच्छी जदोजहद है, कोई इसमें शक नहीं है। हुकूमत अपनी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, अपोजिशन भी इस पर परेशान है। हुकूमत ने मैदान भी जीत लिया है कि अवाम को यह बताना शुरू कर दिया कि जेन्युइन हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अपोजिशन उसमें जितना शोर डालेगी, जितना शोर डालेगी, उतना ही अपोजिशन के लिए नुकसान होगा, उतनी अपोजिशन जो है अवामी तौर पे गंदी होगी। तो क्या होगा कि अभी ये इंतज़ाम नहीं होगा, फिर जब इलेक्शन आएंगे तो फिर उसी तरीके से इलेक्शन होंगे जिस तरह हमेशा होते हैं। तो उसके बाद अगर अपोजिशन शोर डालेगी तो फिर कहा जाएगा कि पहले आपको कहा गया था कि ईवीएम पे वोट इलेक्शन करवाएं, तो ये मामला नहीं होगा। या सर ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, ये नोट कर लीजिएगा, ये इसी तरह फिल्म चलेगी, ये इसी तरह स्टोरी चलेगी, ये इसी तरह होगा। मेरी आज किसी जुम्मेदार शख्स से बात हुई, उसने कहा चले जी, हुकूमती जुम्मेदार शख्स था, उसने कहा जी चले मुझे बताएं ये हो गया सारा। उसने कहा इसकी मशीनों की ख़रीदारी, कौन सी मशीन ख़रीदनी है, क्या वो मशीन ठीक है कि नहीं है, उसके लिए बाकायदा एक टाइम लगता है। उसने कहा 4 से 5 बात वो लग गए। मैं कहा ओके हो गया। उसने कहा फिर जिसको आपने आर्डर देना, फ़िलिपाइन पे आर्डर देना, कहाँ किसी भी मुल्क के आर्डर देना, इतनी मशीनें तैयार करने के लिए एक वक्त चाहिए ना। मैं कहा बिल्कुल वो भी हो गया। उसने कहा उसमें तो बल्दियाती इलेक्शन तो गुजर गए। मैं कहा गुजर गए। यानी आप क्या समझते हैं, पंजाब हुकूमत फिर बल्दियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती? सब इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, पंजाब को भी, KPK को भी, सिंध को भी और बलोचिस्तान को भी। ये तो ज़हन से निकाल दे, पंजाब हुकूमत हो, KPK हो, सिंध हो या बलोचिस्तान हो के इलेक्शन होंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मैंने आपको कह दिया कि ईवीएम पे इलेक्शन नहीं होंगे। हुकूमत अपनी डगर पे कायम है, खड़ी रहेगी, हुकूमत ठीक है इस मामले पे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, इतनी मशीनें जो आनी है, मुझे बताएं क्या मशीनें आते ही आपने उन इलाकों में फेंक देनी है, हल्कों में दे देनी है? ट्रेनिंग होनी है ना। क्या इन मशीनों पे ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी? बात है, होगी, क्यों नहीं? ये मशीनें किसी जगह रखी जाएंगी कि नहीं रखी जाएंगी? वो जगह तो एक्वायर करनी पड़ेगी। ये कोई 2 कनाल 3 कनाल जगह तो नहीं कि कई एकड़ जगह होगी। कितनी मशीनें होंगी, किस मुल्क से आप लेके आएंगे? जरा अभी आप गूगल पे जाएं, जरा सर्च करें ना, तो आपको नजर आ जाएगा कि किस मुल्क के पास कितनी है। अगर किसी मुल्क के पास इतनी मौजूद हैं मशीनें तो फिर आप कह दें, अगर किसी मुल्क के पास इतनी मशीनें मौजूद नहीं है तो फिर खत्म हो गया मामला, फिर तो टाइम लगेगा ना। तो ये आप कहें 1.5 से 2 साल, मान ले 1.5 साल में मशीनें आ गई। 1.5 साल में भी नहीं राना साहब, अगर 1.5 साल में भी होता है तो बहुत बड़ी बहादुरी होगी। भारत के अंदर तो 16 साल लग गए। मैं अर्ज कर रहा हूँ 1.5 साल में मान ले मशीनें आ गई, 1 साल लग गया आपकी ट्रेनिंग को। क्या ये इलेक्शन 6 साल बाद होने हैं? कब होने इलेक्शन? इलेक्शन का टाइम है भाई, जब इलेक्शन का टाइम है हर चीज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चले आप पूछते हैं, मैंने ईवीएम का तो बता दिया। हुकूमत का कमाल का पत्ता है, अब सारी अपोजिशन दूसरे लगे रहेंगे पीछे, नहीं जी ईवीएम पे इलेक्शन ना हो, ईवीएम पे इलेक्शन ना हो, हम नहीं मानते, ये दांत लिया। जिस तरह कई लोगों ने सोशल मीडिया पे कई चीज़ें डाली हुई हैं, ये दांत लिया, शोर डालते रहेंगे, सारा उसी तरफ लगे रहेंगे और इलेक्शन अचानक उसी पे हो जाएगा जो होना है। इसलिए कि हुकूमत अपने आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। या सर
ये जो कल से चीखों पुकार पा रही है ना, कल से जो चीखों पुकार पा रही थी, जो 3 माह के लिए कोई वज़रा मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, जिसकी आज तरदीद भी आ गई है, भाई मुझे नहीं समझ आती कि हमारे बड़े मारूफ सीनियर तजियाकार असल चीज़ को क्यों नहीं देखते। असल मामला ये है यासर साहब, दिसंबर के महीने में जो आज शुरू हो गया है, ये जो बीघा बीघा सा दिसंबर है ना, ये बीघा बीघा दिसंबर नहीं होगा, ये बड़ा ये किसी और टाइप का दिसंबर होगा। इस महीने में हुकूमत ने टारगेट रख लिया, ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत इस महीने में अपनी अवामी कुव्वत का भी मुजाहरा करेगी। यासर मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, अवामी कुव्वत का भी मुजाहरा करेगी और एकदम चीज़ों को सस्ता भी करना शुरू करेगी, चाहे वो मसनूई हो चाहे वो किसी तरीके से हो। 11 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मियाँ वाली जाएंगे और मियाँ वाली में पहले अपनी सियासी कुव्वत का आगाज़ मियाँ वाली से करेंगे। वो मियाँ वाली में वो स्टेडियम जो आज तक कोई नहीं भर सका, उस स्टेडियम में जलसा होगा। अमजद खान साहब जो MNA है वो, और नवीज शरीफ, इन दोनों को जिम्मेदारी दे दी गई है। राना साहब, वजीर आजम तो जलसा कर सकते हैं, बड़ा जलसा कर सकते हैं, लेकिन क्या जो हकीकत है, जमीनी हकायक हैं, दीगर वज़रा कर सकते हैं? मैं उसी बयान में, अब ये इन्होंने टारगेट ये रखा है। असल बात ये थी कि वज़रा कहा गया आप अपने महकमों में जाए, आप देखें किस चीज़ को किस जगह किस तरीके से कंट्रोल करना है। जिस तरह आज एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में यह तय हुआ कि हर रोज़ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चेक की जाएंगी। मसलन 200 रुपये kg था टमाटर, आज हो गया 100 रुपये, मार्केट में मंडी में सस्ता हो गया। लेकिन उन्होंने कहा भाई जब चीज़ महंगी होती है हमें गालियां पड़ती हैं, जब चीज़ सस्ती होती है हम उसे पेश ही नहीं कर सकते। वो कौन करेगा, वो किसने लेके आगे जानी है कि ये बात इस तरह हो। लेकिन राना साहब नहीं, एक बात है, इस पर भी तो नदामत होनी चाहिए ना कि 3 साल में आप जो चीज़ सस्ती कर सकते थे वो अब आके आप सस्ती कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये ही होना है। इलेक्शन के जब दिन आते हैं ना करीब, जब आपको पता होता है 1 साल जब ले जाए ना हुकूमत का या 2 साल, तो वो इलेक्शन की तैयारी होती है। आपको ये तो मानना पड़ेगा वो इलेक्शन की आखिरी 6 माह तो होते ही नहीं, आखिरी 6 माह नहीं होते। और जिस तरह साबर शाकर कल कह रहे थे कि 2022, मैंने भी बहुत पहले कहा था 2022 साल हो सकता है, बिल्कुल इलेक्शन का साल हो सकता है, लेकिन इलेक्शन का साल वही होगा जिसमें हुकूमत को सूट करेगा। हुकूमत को दिसंबर के महीने से कुछ चीज़ें सूट करना शुरू हो जाएंगी गैर मुतवक्को तौर पे। देखें पहले सारे दावे गलत निकलते थे हुकूमती, कल सस्ती चीज़ें, परसों सस्ती चीज़ें, वज़ीर आज़म ने यह कह दिया वज़ीर आज़म, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। मेरे पास जो इतला है, मैं बताया कि 11 दिसंबर को ये मियाँ वाली जा रहे हैं, देख लीजिएगा। और 11 दिसंबर को मियाँ वाली की तारीख का सबसे बड़ा ये जलसा वज़ीर आज़म करके आगाज़ करेंगे। उसके लिए अमजद खान MNA जो हैं मियाँ वाली के, उनको और नवीज शरीफ को, इन 2 बंदों को उन्होंने कहा जी आप करें तैयारी, उसके बाद आगे आ जाए, उसके वहाँ से निकलेंगे। ये खुशाब जलसा है। फिर ये इस तरह अपने लोगों को तकसीम किया इन्होंने कि भाई आप शुरू हो जाए, आपने अब अवामी ताकत और अवाम को रिलीफ, इन दोनों चीज़ों से इस तरह करना है कि जो हमारे खिलाफ एक फ़ज़ा है वो ख़त्म हो। देखें यार सर, सरकारी लोग आ जाए, जो मर्जी आ जाए जलसे में, TV पे देखने वाला एक दफ़ा कहता आज इनके साथ इतने लोग हैं, आज इनके साथ इतने लोग हैं। ये एक तासर, एक न्यूट्रल, यानी फ़ज़ा बनती है।